मेरा टॉपिक है प्रेज इज अ वेपन। एक स्तुति एक हथियार है। भजन संहिता 22 का 3 हम इस समय पढ़ेंगे। भजन 22 अध्याय और उसका 30वीं आयत को हम इस समय प्रभु के अनुग्रह से पढ़ेंगे। पढ़ने में मेरी मदद करें। परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति, परंतु परमेश्वर को कहा गया है, तू कहां विराजमान है? इज़राइल की स्तुति, यानी परमेश्वर के लोग जब उसे, इंग्लिश में हम कहते हैं प्रेज, और हिंदी में एक वर्ड आया स्तुति, यानी कि जब हम परमेश्वर की तारीफ कहते हैं, जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, वो जो है उस बात के लिए उसे हम धन्यवाद देते हैं, इसे हम कहते हैं स्तुति। और मेरे प्रियो, जो ये स्तुति है, ये केवल शारीरिक रीति से नहीं होती। अगर आप देखें अपने जीवन में कि जिस व्यक्ति से आपका एक रिश्ता होता है, आप उससे घंटों अपने दिल की बातें खोलकर करते हैं, आप बोर नहीं होते। फोन की बैटरी गर्म हो जाती है, आपके कान गर्म हो जाते हैं, पर आपकी जीभ लप 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 लप, क्योंकि आपके अंदर और भी चीजें होती हैं उसे। और यहां तक आज मैंने देखा है, जो चीज खाते हैं वो भी व्हाट्सएप कर देते हैं। नहीं, ये देख मैं अभी बिरयानी खा रहा हूं, तू भी खा ले फोटो देख के। इतना ज्यादा हम उस व्यक्ति से जुड़ जाते हैं। तो ये स्तुति भी ऐसा ही है कि जब आपका एक रिश्ता आपके बनाने वाले से जुड़ जाएगा, और जब आपका हृदय खोलेगा, आप जैसे ही भवन में जाओगे, लिखा है उसके आंगनों में, उसकी फाटकों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। घर में कैसे आना है, भवन में कैसे आना है? उदास चेहरे के साथ नहीं आना है, मुंह लटकाए हुए नहीं आना है। चाहे आप कितने भी दुखी हैं, चाहे हमारे परिवार में मृत्यु भी क्यों नहीं हो गई है, वचन में साफ ये लिखा है, हर बात के लिए धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही रजा है। दिस इज द विल ऑफ गॉड, कि जब मेरे सम्मुख आओ, एक थैंक्स गिविंग के बलिदान को लेकर आओ, आराधना चढ़ाते हुए आओ, स्तुति करते हुए आओ, हाथों को उठाते हुए आओ। क्यों? क्योंकि स्तुति में ही परमेश्वर का सिंहासन लगता है। वो परमेश्वर आत्मा है जो स्वर्ग में बैठा है, पर हम उसे धरती पर कैसे लाएं? हम कैसे उसे अपने बीच में बुलाएं? तो उसका एक हथियार है, ये एक तरीका है कि जब परमेश्वर के लोग क्या करेंगे, परमेश्वर की तारीफ करना शुरू कर देंगे। आई थैंक यू फादर, पिता आप बहुत महान हैं, पिता आप बहुत अच्छे पिता हैं, आपकी करुणा सदा की है। और ये शब्द जब आपके अंदर से निकलेंगे, तो आपके घर में जहां आप स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर का ये वचन कहता है स्तुति रूपी सिंहासन। यही लिखा है, पढ़ दीजिए किरण बहन। परंतु तू जो इज़राइल यानी शुद्ध मन वाले लोगों की स्तुति के सिंहासन पर क्या हो जाता है? विराजमान हो जाता है। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करने वाले एक भाई हैं, बहन हैं, और मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि हमें अपने जीवन में किसी भी बात से घबराना नहीं है। हमारे सामने चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए, चाहे कुछ भी होता रहे, प्रभु ने आपको एक ऐसा हथियार दे दिया है। वेपन इसलिए से कहा गया है, जिसके द्वारा आप अपने जीवन में अपनी परिस्थितियों को, अपने परिवार की परिस्थितियों को, अपने जिंदगी को बदल सकते हैं।
तो आप एक बेबस विश्वासी की तरह जीवन ना जिए। आप परिस्थितियों के सामने लाचार मत बन जाइए। अब क्या करूं? तो आज मैं आपको बता रहा हूं, आज मैं आपको टीच कर रहा हूं, सिखा रहा हूं कि जब हम स्तुति करते हैं दिल से और सुबह उठते ही अगर आप परमेश्वर की धन्यवाद करने लगे, उसके आगे नाचने लगे एक बच्चे की तरह, दिल से उसकी तारीफ करने लगे, तो उपस्थिति जब आती है यानी परमेश्वर का प्रेजेंस आप लेकर आ गए। आमीन। और अब अगर परमेश्वर का प्रेजेंस आ गया, परमेश्वर वहां आ गया, तो उसकी उपस्थिति क्या करेगी? आपकी परिस्थितियों को चकनाचूर कर देगी। कोई तो बोले हालेलुया। समझे आप? उसे हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन। इंग्लिश में वर्ड है मैनिफेस्टेशन, यानी कि प्रगटीकरण, कि परमेश्वर की पावर उस स्थान पे उतरती है, और जब सामर्थ उतरती है वो परिस्थितियों को बदल देती है। इसीलिए अगर आप एक ऐसे विश्वासी हैं जो स्तुति का अगर आपका जीवन नहीं है, आपका आराधना का जीवन नहीं है, तो आप कभी भी अपने जीवन में जय में नहीं चल पाएंगे। क्योंकि सबसे पहले आपको चाहिए, अब अगर आप मुझसे कहें प्रभु के दास मैंने नया जन्म पाया, मैंने उद्धार पाया है, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है। हां, परमेश्वर का आत्मा तेरे अंदर है, पर वो आत्मा तेरे अंदर बंद ही रहेगा। कोई तुझे बेनिफिट नहीं देगा वो आत्मा, जब तक कि तू उस आत्मा को क्या नहीं करेगा, जब तक कि तू उस आत्मा को आप अंदर से बाहर नहीं, ऊंचा नहीं उठाएगा, जब तक तू उसकी महिमा नहीं करेगा, तो उसकी प्रेजेंस जो है प्रकट नहीं होगी। और सबसे खूबसूरत एक बात मैं आपको बताऊं, थोड़ा चेहरा तो अच्छा करें। हाँ, चेहरा अच्छा नहीं है, स्माइल तो करें कम से कम। हम अपने जीवन में जहां भी चले जाएं, हम एक बहुत ही आसान प्रेयर कर सकते हैं, चाहे हमें महसूस हो चाहे ना हो। हमें कह सकते हैं परमेश्वर मैं जानता हूं आप मेरे साथ हैं। इसे हम कहते हैं प्रैक्टिस करना, अभ्यास में चले जाना। एक परमेश्वर के दास थे जो एक रेफ्रिजरेटर बनाने वाली कंपनी में अपने शुरू के जीवन में काम करते थे, जब वो अभी सेवा उनकी बड़ी नहीं थी। और वहां पर वो जब रेफ्रिजरेटर फ्रिज बनाते थे तो उनका एक जीवन शैली था, वो परमेश्वर की उपस्थिति का रोज अभ्यास करते थे, चाहे वो कहते थे मुझे फील हो ना हो। देखिए, प्रभु में जब आप आते हैं तो परमेश्वर का जीवन फीलिंग से नहीं जिया जाता। अगर आप महसूस करने से चलेंगे तो आप हारेंगे। आपको कभी महसूस नहीं होगी तो उसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। पर वो कहते रहते थे हर सुबह, हर जब भी काम पे जाते थे, लॉर्ड आई नो दैट यू आर विथ मी। प्रभु मैं जानता हूं मेरे साथ है। और वो एक दिन जब वो बना रहे थे, कुछ ऐसा विस्फोट हुआ, वायरों में ऐसा कुछ अजीब सा हुआ कि बहुत बड़ा धमाका हुआ और सारे वर्कर्स वहां पर भाग के आए। पर जब उस प्रभु के दास को देखा, उसका बाल भी बांका नहीं हुआ, वो बिल्कुल जैसे था वैसे ही रहा और वो प्रभु को धन्यवाद देता रहा। हाँ प्रभु आप मेरे साथ हैं। क्योंकि हमें प्रैक्टिस में जाना है कि परमेश्वर आप मेरे साथ हैं। अब देखिए कितना खूबसूरत है हमारा परमेश्वर, जो यही नहीं कहता कि किसी स्थान में चला जा, कुछ चीजें लेकर आ, ये थाली लेकर आ, कटोरा लेकर आ, दुनिया की चीजें लेकर आ, तब मैं आऊंगा। नहीं, हमारा परमेश्वर ऐसा महान है क्योंकि वो हमें अपना मंदिर बना देता है। और अगर मैं परमेश्वर का मंदिर हूं तो मेरे अंदर से क्या निकलता है? मैं गाड़ी चलाऊं, मैं किचन में काम करूं, मैं नौकरी करूं, मैं कहीं भी हूं, मैं उस समय भी बोल सकता हूं परमेश्वर आप मेरे साथ हैं। प्रभु मैं जानता हूं आपकी उपस्थिति मेरे साथ है।
और उस समय भी मैं बोलता रहता हूं, आई थैंक यू फादर, आप बहुत अच्छे परमेश्वर हैं, आपकी करुणा सदा की है, मैं आपकी भलाइयों को देखूंगा, आपका उपस्थिति मेरे साथ है। और ऐसा करके मैं क्या कर देता हूं, एक सिंहासन लगा देता हूं। और सिंहासन जब लगता है, उसकी प्रेजेंस जब आती है, वंडरफुल, अद्भुत, उन परिस्थितियों पर उसकी पकड़ आ जाती है, उन चीजों पर वो अपना नियंत्रण कर लेता है। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। दूसरा है कि स्तुति के जब हम बलिदान, ऑफरिंग चढ़ाते हैं, सबसे बड़ा एक बेनिफिट हमें मिलेगा कि स्तुति के द्वारा हमारा ध्यान हमारी समस्याओं से हट जाता है। अगर आप एक वचन पढ़ें, आज आपकी आजादी का दिन हो सकता है, अगर आप रिसीव करें, पढ़िए 2 कुरिन्थियों 2:11। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस समय शेयर करूंगा, ध्यान से सुनिए। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय और 11वीं आयत। अब देखिए, एक शत्रु है जिसको शैतान कहा गया है, हाँ, उसका तुम पर क्या ना चले, बोलो दाव ना चले। क्या नहीं चले तुम पर? चाहते हो? जिनकी फेस नीचे वो चाहते हैं, चाहते हो कि दाव चले? आप कभी भी नहीं चाहते कि शैतान का मुझ पर दाव चले। तो सुनो, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान हैं। वो जो युक्तियां कर रहा है हमें ढाने के लिए, हमें बर्बाद करने के लिए, हमें तबाह करने के लिए। एक जगह लिखा है कि सत्यानाश का दिन चढ़ आया है। वो किसकी तैयारी में है? वो महानद की तैयारी में है, वो सत्यानाश की तैयारी में है। वो तुझे खत्म करने के लिए आया है। वो तुझे एक ऐसी बीमारी देना चाहता है जिस बीमारी से तू मर जाए। वो तेरे ऊपर बर्बादी लेकर आना चाहता है। वो तुझे पूरी तरह से खत्म करना चाहता है, क्योंकि वचन कह रहा है उसकी युक्तियों से हमें क्या नहीं रहना है, अनभिज्ञ मत रहो, जानो वो युक्तियां कर रहा है। अब देखिए, जब वो युक्तियां कर रहा है, जब वो योजना बना रहा है, तो सबसे पहला आक्रमण होता है हमारे मन के अंदर। इससे पहले कि कुछ बाहर हो, हमारे मन के अंदर आक्रमण होता है। सबसे पहले आता है चिंता, चिंतामणि। इतनी सी समस्या, अपने च्युइंगम खाते हैं, हम क्या कहते हैं उसे? चबा चबा के फुग्गा बना देते हैं। इतनी सी समस्या को उसकी एक आदत है, खींच के इतना बड़ा बना देता है। और फिर हम क्या करते हैं, हम विश्वासी भी, हम जब परमेश्वर का वचन सुनते हैं, हम धन्यवाद देते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं जीवन से भी बढ़कर हूं, मैं आत्मा का मंदिर हूं, जो मेरे अंदर है वो सबसे बड़ा है। अब देखते हैं तेरे अंदर कौन है, और हम सरेंडर करते हैं। तो देखिए, और हम सरेंडर करते हैं। वो हमें चिंताएं देता है, वो हमारा एक ही उसका टारगेट है। आज सुन लेना कि आपका फोकस प्रॉब्लम्स पर ले जाए। उसका एक ही एजेंडा है, एक ही टारगेट है कि परमेश्वर के बेटे और बेटियों का मन क्या कर दो। इसलिए उसकी एक टीम है, अगर आप विश्वास कर सकते हैं, उसका एक पूरा टीम है, प्रधानता है। छोटी दुष्ट आत्मा है, बड़ी दुष्ट आत्मा, एक सेना है उसके पास, और उसका एक ही एजेंडा है। इसके जीवन में एक ही द्वार है, ये सोचती बहुत है। ये फोन पे कमजोरी की बातें शेयर करती है, और वो आक्रमण धावा बोलता है। और फिर आप क्या करते हो? आप फिर अपने मन में सुबह उठते ही चाय पी रहे हो। फोटो खींच के अगर निकालू तो तोते ऊपर से, लेके तोते उड़े हुए हैं, मिसेस मैडम के तोते उड़े हुए हैं। हाँ, तेल ले आना, खोपरा ले आया। होते हुए भी कई बार हम नहीं होते हुए भी हम, उसने क्या कर दिया? अभी भी जब वचन सुन रहे हो तो वो पता नहीं पीछे बैठ के हंस रहा है मुआ, और मुझसे एक बात कह रहा है,
कितना भी सिखा दे, बांधा है मैंने। 2 दिन बाद आपका फोटो भेजेंगे सिस्टर। क्या कर रहा है वो? क्या कर रहा है वो? बच्चे की समस्या, टाइम हो गया बाहर नहीं आ रहा, प्रार्थना करो। बकरी के बच्चे नहीं हो रहे, प्रार्थना करो। अलग अलग प्रकार की समस्याओं पर आपका क्या कर रहा है? ध्यान लेकर जा रहा है, पर एक ही चीज है, उसका नाम है स्तुति। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। जब आप स्तुति करोगे तो स्तुति के अंदर वो सामर्थ है कि आप जब हाथ उठाओगे, धन्यवाद दोगे, अपना ध्यान समस्याओं से हटाकर परमेश्वर की ओर लेकर जाओगे, परमेश्वर का उपस्थिति आएगा, परमेश्वर आपके जीवन में महान बन जाएगा। और आप क्या करोगे? आपका ध्यान समस्याओं से हट जाएगा। और स्तुति में ये खूबी है कि वो समस्याओं से ध्यान हटाकर परमेश्वर की महानता की ओर हमें लेकर जाती है। मैं आपको करके दिखाता हूं, देखिए। जब हम स्तुति करते हैं, प्रभु पृथ्वी तेरी है, वैभव तेरा है, ऐश्वर्य तेरी है, महिमा तेरी है, सबों के ऊपर आप प्रभुता करते हैं। जैसे ही मैंने अपना ध्यान परमेश्वर की स्तुति करी, मैंने ये बखान किया कि वो सब चीजों के ऊपर प्रभुता कर रहा है। प्रभु आप बहुत अच्छे हैं, प्रभु आप महान हैं, आप राजाओं के राजा हैं। मेरा ध्यान क्या हो जाएगा? समस्याओं से हट जाएगा और मेरा ध्यान आ जाएगा कि इन समस्याओं से बड़ा परमेश्वर मेरे अंदर है। मैं अक्सर ये वचन बोलता रहता हूं, माय हेवनली फादर इज ग्रेटर देन ऑल। मेरा स्वर्गीय पिता सबसे बड़ा है। मैं अक्सर ये दोहराता रहता हूं, बोलता रहता हूं हजारों बार कि मेरा स्वर्गीय पिता सबसे बड़ा है। मैं उसे बड़ा बनाता जाता हूं, बड़ा बनाता जाता हूं, उसकी स्तुति करता रहता हूं, मैं उसे धन्यवाद देता रहता हूं। प्रभु पिता मैं धन्यवाद करता हूं कि परिस्थितियां विषम जरूर है, पर आप पर्दे के पीछे कार्य कर रहे हैं। दिस इज फेथ। जब हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हाँ प्रभु आप अभी भी कार्य कर रहे हैं, आप हमें अपने अनुग्रह से वहां ले जा रहे हैं जहां हमें जाना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्रभु, मेरे भाइयों ने मुझे गड्ढे में डाल दिया, पर प्रभु अपना हाथ बढ़ाकर आप मुझे खड्डे से बाहर निकाल रहे हैं। ये फेथ, ये प्रेज। हाँ पिता, मैं आपसे चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं करता, मैं पहले से जानता हूं, लिखा है आपके कोड़े खाने से मेरे शरीर का हर एक अंग, नसें, मांसपेशियां, ब्लड, मेरे ऑर्गन, मेरे टिश्यू, मेरा सब कुछ चंगा हो चुका है। और यही शैतान नहीं चाहता। इसलिए बहुत सारे लोग मसीह की देह में बीमार हैं, मसीह की देह में निराश हैं, हताश हैं, क्योंकि आप युक्तियों से अनजान हैं। आप अभी भी पता है एक प्रयास कर रहे हैं परमेश्वर से वो चीजें प्राप्त करने का जो ऑलरेडी वो दया से, अनुग्रह से आपको दे चुका है। He's already given you healing. हीलिंग को मुश्किल मत बनाएं। चंगाई कोई मुश्किल बिजनेस है ही नहीं, बहुत इजी है चंगाई। क्यों इजी है? ये तरीका बता रहा हूं, करके देखो, करके देखो, और ना हो सफल मुझसे कह देना। आप करके देखो। आप क्या कर रहे हो? आप अभी भी हीलिंग मांग रहे हो, आप अभी भी परमेश्वर को बोल रहे हो प्रभु तू कार्य कर। प्रभु आपको क्या कह रहा है? वचन समझ। इसलिए सही ज्ञान आपको होना जरूरी है। अगर आपको पता नहीं कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है, तो आप कबारा करेंगे, हाँ है ना? आपको पता होना चाहिए कि इस परिस्थिति में वचन क्या कहता है। एक राजा है यहोशापात, जिसे मालूम पड़ा कि बहुत सारे राजा मेरे ऊपर सेना लेकर धावा बोल रहे हैं, और पता है उसने क्या किया? वो सीधा परमेश्वर की खोज में लग गया, और लिखा है वो परमेश्वर से जाके कहने लगा, क्या तू स्वर्ग में विराजमान नहीं है? क्या तेरा नाम इतना बड़ा नहीं है? क्या सबों के ऊपर प्रभु तू प्रभुता नहीं करता? क्या तेरे हाथ में ताकत नहीं है? वो परमेश्वर को जाकर उसकी महानता के बारे में बताने लगा।
वो उठा, उसने हटाया समस्या से ध्यान। उसको पता है सब ओर से चढ़ाई हो रही है, अब थोड़ी देर में मैं मर जाऊंगा। पर अगर आप मरने भी वाले हैं, आप खत्म भी होने वाले हैं, एक हथियार आज उठा लीजिए। स्तुति। चाहे आप अपने जीवन में गड्ढे में हो, चाहे आप अपने जीवन में ऊंचे पे हो, चाहे आप अपने जीवन में बीमारी में हो, चाहे आप अपने जीवन में निराश हो, हताश हो, चाहे आप वादियों में से होकर गुजर रहे हो, चाहे आप आंधियों से होकर गुजर रहे हो, चाहे आप तीव्र क्लेशों में से होकर गुजर रहे हो, ध्यान से सुनिए, स्तुति वो हथियार है जो शत्रु के सारे हथियारों को चकनाचूर करके आपको विजय में लेकर आएगी। कोई सा भी उसका हथियार हो, वेदर इट इज सिकनेस, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो हताशा हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो डिस्करेजमेंट हो, निराशा हो, अगर आप स्तुति करना सीख गए, अगर आप हृदय से धन्यवादी बन गए। आज सुबह भी शैतान ने एक कड़वा बीज मेरे मन में डाला। क्या हुआ? प्रभु ने तेरी बेटी को नहीं बचाया। उसी समय मैंने बोला, यहोवा ने दिया, प्रभु ने लिया, उसका नाम धन्य हो। ये उसकी स्ट्रेटेजी है। वो आपका ध्यान उन चीजों पर लेकर जाएगा जो अभी आपके जीवन में दिख नहीं रही है, जो प्रभु आपसे बोल रहा है, हाँ बेटा मैं करने जा रहा हूं, पर आपका ध्यान, क्योंकि वो नहीं चाहता, आपसे ज्यादा एक्टिव है वो। आई मस्ट टेल यू चर्च, इज मोर देन एक्टिव देन यू। बहुत एक्टिव है, उसे आपसे ज्यादा वचन मालूम है, पर वो तोड़ता है, चलता नहीं है। उसको पता है प्रभु क्या करने वाला है इस बंदे के जीवन में, क्या आशीष आने जा रही है। उससे पहले आपके ऊपर आक्रमण और तेज कर देगा, क्योंकि वो आपको खत्म कर देगा ताकि आप उस दिन को ना देख पाए, उस समय को आप ना देख पाए, उस फेवर में आप ना चल पाए। वो ऐसी चालाकियां करेगा, ऐसा माहौल बनाएगा, ऐसा एटमॉस्फेयर बनाएगा कि आप सरेंडर कर दोगे। पर अगर आप वीर हो सचमुच, अगर आप वचन पर चलने वाले हो, आप समझ जाओगे शब्द बोलने से पहले कि शैतान युक्ति कर रहा है, और आप काउंटर मारोगे। काउंटर मारते से काउंटर क्या है? सीधा वचन। उसने आपको हताश किया, निराशा लाया, लिखा है प्रभु का आनंद मेरी सामर्थ्य। सीधा ही अपना एक 32 दांत निकालो, हाँ सेल्फी खींचो, स्टेटस डालो, प्रभु में सदा आनंदित। ये वाले आज थोड़ा समझ नहीं पाते। ये काउंटर अटैक है कि वो जैसे आपको निराश करे। आपने क्या किया? क्या किया कलीसिया? क्या किया आपने क्या किया? मैं रोया प्रभु के दास, मैं गिड़गिड़ाया, मेरी घरवाली रोने लगी, मेरी पारो रो रही थी, ऐसे पता नहीं कहां से वो आ गई और मुझे और निराश कर रही थी। क्या है ये? आपको मालूम है कि दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय, बोलो 11वीं आयत छप गई। बोलो दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय 11 है। उसकी युक्तियों से अनजान मत रहो। वो आपका फोकस ले जाए, आप क्या करो? समस्याओं से हटाकर बोलो 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 परमेश्वर की स्तुति करना शुरू करो। ये मेरा सेकंड पॉइंट है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? हालेलुया। मैं आपको तीसरा बहुत महत्वपूर्ण चीज आज सुबह के समय सिखाना चाहता। तैयार है? स्तुति के द्वारा शत्रु की हार हो जाती है। स्तुति में वो सामर्थ है कि दुश्मन की हार हो जाती है। और बहुत ही अच्छा उदाहरण, अगर आप पढ़े बाइबल को, निर्गमन की पुस्तक में हमें जाना पड़ेगा, जो दूसरी पुस्तक है, और उसका 7वां अध्याय हमें निकालेंगे सुबह के समय अपने अध्ययन के लिए। और 8 पद से अगर बहन पढ़े, निर्गमन उसका 17वां अध्याय और 8 से लेकर 13। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो कि प्रभु आपसे क्या कह रहा है सुबह के समय। निर्गमन 17 का 8 से 13। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। अब अमालेकी एक शत्रु है जो परमेश्वर के लोग से लड़ने लगे। आगे, तब
तब प्रभु का दास था, उसने यहोशू से कहा, यहोशू से कहा, आगे, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर हमारे लिए बहुत सारे लोगों को चुनकर छांट ले और बाहर जा, मैदान में जा, अमालेकियों से लड़, क्या कर, तू जाकर उनसे युद्ध लड़ और मैं कल परमेश्वर की लाठी अब हाथ देखिए में मैं क्या लिए करूंगा, मैं परमेश्वर की लाठी लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। अब स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, आप तैयार हैं? सब लोग बोले तैयार है? कहां वाले तैयार है? तैयार हो? यहोशू अपने चेले से क्या कह रहा है? मूसा अपने चेले से, तू जाकर मैदान में लड़, मैं कहां जाऊंगा? मैं कहां जाऊंगा? मूसा कह रहा मैं अपनी लाठी, जो परमेश्वर के अधिकार को बता दी, आज के समय में वचन, मैं परमेश्वर का वचन लिए हुए पहाड़ी की चोटी, यानी मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाऊंगा। कई लोग इन बातों को नहीं समझ पाएंगे। अब क्या सिखा रहे हैं सर? अरे लड़ाई हो रही है, हमें भी तलवार उठानी पड़ेगी। नहीं, तलवार मत उठा, वचन उठा। क्या उठाना है? वचन उठाना है। और कहां जाना है वचन उठाकर? सीधा पहाड़ी की चोटी पर, जहां परमेश्वर है, प्रभु के घर में, प्रभु के भवन में, या अपने घर में परमेश्वर की प्रेजेंस में हमें जाना है। हालेलुया। अब आगे बढ़ दीजिए, क्या कहता है वचन? मूसा की आज्ञा के अनुसार, अब आज्ञा पालन, जो हमने लास्ट वीक सीखा था, बहुत जरूरी है। अगर आपके जीवन में अगुओं की बात का आज्ञा पालन नहीं है तो भी हार आती है। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमलेकियों से लड़ने लगा। उसने ये नहीं कहा कि नहीं मैं भी आपके साथ बैठूंगा, वो कह रहे हैं जा, वो गया। आपको अगर कोई बात बोली जा रही करो। आगे बढ़ दीजिए बहन। और मूसा, अब देखिए मूसा, हारून हारून, ये तीनों लोग पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। आगे, जब तक मूसा, अब देखिए यहां पर एक भेद मैं आपको बताना चाहता हूं, कैसे शत्रु हारता है। जब तक मूसा अपने हाथ परमेश्वर के उपस्थिति में उठाए रहता था, तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, तो परमेश्वर के लोग युद्ध में जय हासिल करते थे। आगे, परंतु जब जब मूसा अपने हाथ नीचे करता, तब शत्रु प्रबल होता था। यह बात हारून और हूर ने शायद जान ली कि बाहर जो युद्ध चल रहा है उसका रिजल्ट किस बात से प्रभावित हो रहा है, कि जब तक परमेश्वर का दास मूसा पहाड़ी की चोटी पर हाथ उठाए हुए स्तुति कर रहा है, धन्यवाद दे रहा है, आराधना कर रहा है, तो इजराइल के लोग युद्ध में जीत रहे हैं। और जैसे ही प्रभु के दास के हाथ थक गए, वो नीचे कर रहा है, तो क्या आ रही है? हार आ रही है। यानी इस स्तुति में, इस मल्ल युद्ध में हमारे शरीर का जो सबसे अंग महत्वपूर्ण है वो है हमारे उठे हुए हाथ। और आज इसीलिए मैं आपको सच कह रहा हूं, जब मैं आराधना करवाता शुरू करता हूं, आप में से बहुत से लोग तालियां बजाते हो। मैं आज इस बात को बताना चाहता हूं, ताली, आप कोई समाज सेवक आ गया, मान लीजिए आदरणीय मुख्यमंत्री आ गए, पार्षद जी आ गए, इंजीनियर साहब आ गए, कोई बड़ा तबके का अधिकारी, कोई सीनियर पास्टर आ गया, तो हम उनका स्वागत कैसे करते हैं? ताली बजाकर। और हम अक्सर ये मिस्टेक कर रहे हैं। आप भी जब भी आराधना होती है आप बहुत जल्दी तालियां बजाते हो, तो तालियां तो आप एक आदरणीय मनुष्य के लिए बजाते हो, परमेश्वर के लिए जब आप तालियां बजाते हो आपको इतना बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि वो मनुष्य के लिए भी बजती है। आपके शरीर का जो अंग स्तुति में सबसे महत्वपूर्ण रखता है, सबसे पहला तो है आपका दिल, आपका अंदरूनी रिश्ता, आपका परमेश्वर के प्रति प्रेम, आपका जुनून। और उसके बाद जब आप उस प्रेम से भरकर उपस्थिति में जाते हो, तो सबसे महत्वपूर्ण बाइबल एक बात सिखा रही है, हमारे हाथ, हमारी मुद्रा। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आपके जीवन में शत्रु भूकंप ला रहा है,
परिवार को तहस नहस कर रहा है, फाइनेंशियली आक्रमण कर रहा है, बीमारी जा नहीं रही है, समस्याएं हटने का नाम नहीं ले रही है, सालों हो गए। आज इस बात को सीख कर जाएं कि परमेश्वर की उपस्थिति में आपके उठे हुए हाथ, ये कोई रीत नहीं है, पर जब आपके हाथ प्रभु की उपस्थिति में उठाकर आप धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाओगे, अब हाथ उठाकर उसे धन्यवाद दोगे, उसकी महानता का बखान करोगे, उसकी महिमा करोगे, उसकी स्तुति करोगे, तो आपके जीवन में शत्रु बुरी तरह से रोंदा जाएगा, हार के साथ उसका मुंह काला हो जाएगा, आपके जीवन से बेदखल हो जाएगा। हमारे उठे हुए हाथों में वो सामर्थ है। स्तुति में उठे हुए हाथ बहुत ज्यादा, और दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए पता है, कुछ बुद्धिमान लोग वहां पे थे मूसा के साथ, और उन्होंने ताड़ लिया कि हार क्यों हो रही है। पता है, इधर हार अगर आपके जीवन में आ रही है तो आप तालियां ज्यादा बजा रहे हो। ताली से वो नहीं हो रहा चीज जो होना चाहिए। ताली का एक अपना अलग महत्व है, पर सबसे ज्यादा महत्व है अगर आप शत्रु को हराने की चाहत रखते हैं, अगर आप अपने जीवन में एक अद्भुत रीति से जीवन जीना चाहते हैं, अगर आप खड़े होकर शैतान को भगाना चाहते हैं, अब जय में चलने के लिए अगर आपके अंदर चाहत है, आप रिपोर्टों को बदलना चाहते हैं, अब मेडिसिन आपके जीवन से चाहते हैं खत्म हो जाए, ये परिस्थिति चली जाए, तूफान चला जाए, आपके उठे हुए हाथ, आपके उठे हुए हाथ शत्रु को क्या कर देंगे? खामोश, साइलेंट हो जाएगा उसका एक एक आक्रमण। क्योंकि हाथों में जब ये हाथ आपके प्रभु के आगे उठेंगे, आप धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में प्रवेश करोगे, स्तुति करते हुए, नाचते गाते हुए प्रवेश करोगे, तो क्या हो जाएगा? पता है इन्होंने क्या किया? मैं आपको बता रहा हूं। इन्होंने समझ लिया कि ये बातें जुड़ी हुई हैं, और उन्होंने बहुत ही अच्छा एक योजना बनाया। अब इधर देखें, उन्होंने हारून और हूर ने एक पत्थर लिया, they take a stone, और उन्होंने एक पत्थर लेकर प्रभु के दास को बिठा दिया, और इधर हारून खड़ा हुआ, इधर हूर खड़ा हुआ, और दोनों ने क्या किया? एक हाथ हारून ने पकड़ लिया, एक हाथ हूर ने पकड़ लिया, क्योंकि उन्हें पता था जब तक परमेश्वर के दास के हाथ उठे हुए रहेंगे हम जीतते चले जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर के लोग निराश ना हो, हताश ना हो, किसी चीज से ना डरे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक ऐसा हथियार है जिससे आप हर शत्रु की योजना को खत्म करके जैसे खड़े हो जाओगे और टेस्टिमनी गवाही के साथ आओगे। हमारे उठे हुए हाथ सबसे ज्यादा और लिखा है, जब उन्होंने ऐसा किया तो क्या हुआ? यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। कोई तो बोले हालेलुया। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, ऐसा ही राजा यहोशापात ने किया। ध्यान से सुने, परमेश्वर ने उसे एक बात बताई, तुझे क्या करना है। और उस राजा ने अपने सेना पर भरोसा नहीं किया, उसने एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी बनाई। जितने युद्ध में लड़ने जा रहे थे, हथियार बंद थे, उनसे आगे उन्होंने स्तुति करने वाला दल आगे कर दिया, याजकों को आगे कर दिया, आराधना करने वालों को आगाड़ी कर दिया। आप करेंगे? आप नहीं करेंगे। आप बोलेंगे नहीं, ये क्या करेंगे जी, इससे क्या होता है जी, इससे बीमारी जाएगी क्या, इससे परिवार में शांति आएगी क्या? अरे मूर्ख बनो मत, यही तो शैतान की स्ट्रेटेजी है। तुझे कुछ करना पड़ेगा, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जान पहचान होनी चाहिए, तेरे पास धन होना चाहिए। अरे धन नहीं भी है, अगर तेरे पास 1 रुपया नहीं है, तू खड़ा हो जा, परमेश्वर की स्तुति कर, दुकान ना मिले मेरे से आगे कह देना। इतना हियाव से बोलो फिर भी विश्वास नहीं बढ़े तो तुम गलत हो। फिर
अरे हम परमेश्वर के लोग, जान पहचान, हम धन सोना चांदी हमारा विश्वास नहीं है। ये दुनिया के लोगों का विश्वास है। नसीराबाद में रोजगार नहीं, अरे काय का रोजगार नहीं है? करो तो सही, हाथ तो उठाओ। ये शत्रु आपको दिमाग को खराब कर रहा है। क्या आपके पति का बिजनेस नहीं चल रहा सिस्टर? उन्होंने अभी बताया बहुत अच्छा चल रहा है मेरा, तो और अच्छा चलेगा तुम्हारा। विश्वास, फेथ, हाथ उठाना शत्रु को रोंद डालता है, मुंह बंद हो जाता है। मैं अपने दुकान पे जाता था, सुबह दुकान पे जाते ही, शटर खोलते ही हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद देता था। हमेशा उस शाम होते ही प्रभु का धन्यवाद देते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और पता है